ओपी धनखड़ जी, ये देखिए रोहित रंजन जी के साथ आज जो भी कुछ हुआ, रोहित रंजन सम्मानित पत्रकार हैं, कोई अपराधी नहीं है। इस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर पे सुबह सुबह पहुंच जाती है, बिना वर्दी, बिना आई कार्ड के, बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए गिरफ्तार करने। ये कौन सा तरीका है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मर्यादाओं का उल्लंघन है। किसी भी पुलिस को दूसरे राज्य में जाके वहां की पुलिस की सहमति के बिना, उनको साथ लिए बिना इस प्रकार की कार्रवाई करना। पहले आप देख रहे थे पंजाब पुलिस ने भी दिल्ली में ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, आज छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सब तरह से इसकी निंदा की जानी चाहिए। और मीडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, जब एक बार कोई बार को गलती भी हुई है जिसको महसूस कर दिया गया है, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से असहिष्णुता है कांग्रेस पार्टी की और इस प्रकार का व्यवहार जो है उसकी सब तरफ से निंदा होनी चाहिए। ओपी धनखड़ जी, हमने वो तेजिंदर पाल बग्गा सिंह के केस में भी देखा और इस तरह से अब रोहित रंजन के साथ जो भी कुछ हुआ है, ये पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल बंद नहीं होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को भी आधी रात पर परेशान करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सही है, किसी की दुर्भावना के साथ इस प्रकार का इस्तेमाल केवल और केवल, जिसको मैं कहूंगा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का इस्तेमाल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई इसकी सब तरह से निंदा होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से इस प्रकार का मर्यादा का उल्लंघन जो है कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और उस समय हमने भी हरियाणा में स्वीकार नहीं किया था इस बात को, जो पंजाब पुलिस कर रही थी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मुस्तैदी के साथ इस प्रकार के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगी। ये मर्यादाओं का उल्लंघन है और मर्यादाओं का उल्लंघन किसी राज्य में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं केवल एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जगह जो भी किसी के साथ कोई भी बात हो वो विधि सम्मत हो। विधि का उल्लंघन किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, पुलिस को भी करने का अधिकार नहीं है। सब जगह लोकतंत्र मर्यादाओं से चलता है और मर्यादाहीनता जो है कहीं भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। धनखड़ साहब, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ पुलिस अगर प्रोटोकॉल का पालन करके चली जाती, ठीक है, कोई अपराधी तो है नहीं, रोहित रंजन जी बाकायदा घर पर ही थे वो, ठीक है, उनका परिवार भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन इस तरह से सादी वर्दी में पहुंचकर ये जाना, बिना आई कार्ड के जाना, ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से? ये जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये सीनाजोरी टाइप का व्यवहार है, ये सारी मर्यादाओं को ताक पर रख पर है। इस प्रकार के व्यवहार जो है वो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। हर जगह एक मर्यादा है, सब जगह दुनिया में है, हर देश में है, हर प्रदेश में है। आप स्थानीय पुलिस के बिना इस प्रकार का व्यवहार उसकी जानकारी के बिना करते हैं तो ये उल्लंघना है, ये उल्लंघना निंदनीय है। और ये जिस भावना से की जा रही है वो और भी निंदनीय है, वो बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ पुलिस इस प्रकार से आई है और वहाँ के राजनीतिक आकाओं ने इस प्रकार का इनको निर्देश दिया है अपने ऊपरी आकाओं को खुश करने के लिए। धनखड़ साहब, और ना सिर्फ रोहित रंजन मौजूद है, उनका परिवार वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके परिवार के साथ भी बदसलूकी की गई है, धक्का मुक्की की गई, गालियां उनको दी गई। ये किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को? ये बिल्कुल गलत है। ये जो मैं कहूँगा कि मीडिया की भी जो स्वतंत्रता है उसका भी एक प्रकार का हनन है। अगर उनसे कुछ गलत हो गया है तो उन्होंने महसूस कर लिया तो उसके बाद खत्म होनी चाहिए। इस प्रकार का उत्पीड़न कांग्रेस का स्वभाव है। इमरजेंसी में भी इस प्रकार का उत्पीड़न करते रहे, अखबार बंद कराते रहे हैं, सफेद संपादकीय छपते रहे। इस प्रकार की आदत है कांग्रेस पार्टी को उत्पीड़न की। अभी थोड़े दिन हुए इमरजेंसी के दिन, जो 25 जून को गए हुए, जब लोग याद कर रहे थे उन काले दिनों को, हमेशा इसी प्रकार से दबाया है मीडिया को जो है कांग्रेस पार्टी।